आज हम प्रकाश और सुरक्षा के पीछे छिपे उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हर रोज हमारी दुनिया को आकार देता है। कभी सोचा है कि एक अच्छी रोशनी वाले स्टडी रूम और एक सुरक्षित बिजली के उपकरण में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? जवाब है स्मार्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन का वो अनदेखा विज्ञान जिस पर ये दोनों टिके हैं। देखिए, एक हमें साफ साफ देखने में मदद करता है तो दूसरा हमें उस खतरे से बचाता है जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, देखने का विज्ञान, और समझते हैं कि कैसे लाइट यानी प्रकाश हमारी दुनिया को बनाता है। सबसे पहले एक टर्म आती है ल्यूमिनस फ्लक्स। इसे ल्यूमेंस में मापा जाता है। अब ये है क्या? ये किसी भी लाइट सोर्स जैसे बल्ब से निकलने वाली टोटल लाइट एनर्जी है। इसको ऐसे समझिए जैसे शावर हेड से सारा का सारा पानी एक साथ निकल रहा हो। अच्छा, इसके बाद आता है इल्यूमिनेशन, जिसे लक्स में नापते हैं। ये वो रोशनी है जो असल में किसी सतह पर, मान लीजिए हमारी किताब पर, पड़ रही है। उसी शावर वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो ये वो पानी है जो हम तक पहुंचता है। तो शावर से निकलने वाले कुल पानी और हम पर पड़ने वाले पानी में फर्क है, राइट? और फिर है ब्राइटनेस, या जिसे लुमिनेंस कहते हैं। ये वो लाइट है जो किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। यही वजह है कि एक सफेद दीवार हमें ज्यादा चमकदार दिखती है, क्योंकि वो ज्यादा लाइट को वापस हमारी आंखों की तरफ भेजती है। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो कारण और प्रभाव जैसा है। ल्यूमिनस फ्लक्स यानी बल्ब से निकली कुल रोशनी कारण है, और इल्यूमिनेशन यानी हमारी किताब तक पहुंची रोशनी प्रभाव है। एक सोर्स की बात करता है तो दूसरा डेस्टिनेशन की। सिंपल। तो चलिए अब लाइट के कुछ बेसिक नियमों को समझते हैं, मतलब कि दूरी बदलने से हर चीज कैसे बदल जाती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम काम करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बस इतना कहता है कि रोशनी सिर्फ बल्ब कितना पावरफुल है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि वो बल्ब हमसे कितना दूर है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लैंप से 1 मीटर की दूरी पर रखी कोई चीज 100% रोशनी ले रही है। अगर हम दूरी को सिर्फ 2 गुना कर दें, मतलब 2 मीटर, तो उस चीज को सिर्फ 25% रोशनी मिलेगी और लाइट कहीं गायब नहीं हुई, वो बस एक बड़े एरिया में फैल गई। ठीक है, अब रोशनी की इस दुनिया से निकलकर चलते हैं बिजली के एक साइलेंट गार्डियन की तरफ, यानी सेफ्टी के विज्ञान की ओर। ये वो हिस्सा है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए इसका होना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्थिंग की। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी उपकरण की मेटल बॉडी को सीधा जमीन से जोड़ता है। ये खतरनाक फॉल्ट करंट के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह काम करता है, जो करंट को हमारे शरीर से गुजरने के बजाय सेफली जमीन में भेज देता है। अब देखिए, अर्थिंग भी कई तरह की होती है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी और ज़रूरतें अलग होती हैं। घरों के लिए प्लेट अर्थिंग अच्छी मानी जाती है। पाइप अर्थिंग सबसे सस्ती और लगाने में आसान होती है, और जहाँ ज़मीन पथरीली हो वहाँ रॉड अर्थिंग काम आती है। मतलब हर सिचुएशन के लिए एक सही समाधान है। लेकिन तब क्या होता है जब ये इतने अच्छे से डिज़ाइन किए गए सिस्टम्स खराब होने लगते हैं? चलिए अब कुछ आम गड़बड़ियों पर भी नज़र डालते हैं। रोशनी कम होने के पीछे अक्सर बड़ी आम वजह होती हैं, जैसे गंदे या पुराने लैंप, कम वॉट के बल्ब लगा देना, लैंप की पोजीशनिंग गलत होना, या फिर वोल्टेज में उतार चढ़ाव। ये छोटी छोटी बातें भी एक अच्छे लाइटिंग सिस्टम को बेकार कर सकती हैं। और बिल्कुल इसी तरह अर्थिंग सिस्टम में भी फॉल्ट आ सकते हैं, जैसे अर्थ वायर के कनेक्शन का ढीला हो जाना, जमीन के अंदर लगे इलेक्ट्रोड में जंग लग जाना, या मिट्टी का बहुत ज्यादा सूख जाना। मतलब यहाँ भी ध्यान ना देना एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो फिर इन सिस्टम्स को हेल्दी कैसे रखा जाए? जवाब एक ही शब्द में है, मेंटेनेंस। तो देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। बेहतर रोशनी के लिए लैंप और रिफ्लेक्टर की रेगुलर सफाई जरूरी है। सही वॉट के लैंप लगाना, लैंप के बीच सही दूरी रखना और वोल्टेज को स्टेबल रखना, ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और सेफ अर्थिंग के लिए सारे कनेक्शंस को समय समय पर टाइट करना, इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी में नमी बनाए रखना और नमक कोयला फिर से भरना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, अर्थ रेजिस्टेंस की नियमित जांच करवाना, जो कि घरों के लिए 1 से 5 ओम के बीच होनी चाहिए। तो आखिर में बात बस इतनी सी है
कि स्मार्ट डिज़ाइन सिर्फ उसके बारे में नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि उसके बारे में भी है जो हम नहीं देख पाते। ये परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे दुनिया में और कितने ऐसे अनदेखे रखवाले हैं जिन्हें हमें हर दिन सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है? जरा सोचिएगा इस बारे में।